हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूल्स एकेडमी। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सारा पूरे वीक में इंडियन मार्केट्स ने क्या करा, क्या नहीं करा, कैसे करा। फेड की डिसीजंस भी आई, 50 बेसिस पॉइंट्स कट हुए और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। देखिए, मैंने ना पहले ही मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने एक ट्वीट करा था। वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, होपफुली आप लोगों ने देखा हो। मैं आपको ट्वीट तो यहाँ पे दिखा सकता हूँ, शॉर्ट वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए, मैंने ट्वीट डाला था 18 सितंबर को और उस ट्वीट के 2-3 फॉलोअप करे थे मैंने। अगर आप उसमें देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था इरिस्पेक्टिव ऑफ द फेड डिसीजन, चाहे रेट बढ़ाए ना बढ़ाए, 25 बेसिस पॉइंट बनाए, 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर इज द लेवल्स। वो सबको पता था रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स तक का एक्सपेक्टेड था। मार्केट उसे डिस्काउंट करके चल भी रहा था, पूरा ग्लोबल मार्केट। हालांकि आपने जैसा कुछ न्यूज़ चैनल्स पे भी सुना होगा, 50 बेसिस पॉइंट्स को लेके कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि एकदम इतना बढ़ाना क्या, ये एक सवाल पैदा करता है कि फेड भी थोड़ा कंसर्न है रिसेशन को लेके अमेरिका में। कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि रिसेशन को मैनेज करना मुश्किल हो जाए। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। लेकिन 50 बेसिस पॉइंट्स मार्केट को अच्छा लगे ना लगे, जो भी लगे, हमने लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर रखे थे स्क्रीन पे। और आप देखेंगे, अभी मैं आपको चार्ट में आज दिखाऊंगा कैसे। मैंने कहा था ब्रेकआउट आएगा, फेक हो सकता है, मार्केट नीचे आएगी। आप ध्यान रखें, ट्रेल करें स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली। ओके, शॉर्टिंग की कोई सलाह नहीं थी। मार्केट को मैंने कहा था वो अगर 24,800 टू 850 का रेंज तोड़ेगा, देन इट विल गो टुवर्ड्स द डाउन साइड। टिल द टाइम मैं लॉन्ग रहूंगा विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके, ये सारा हमने फेड के डिसीजन से पहले डिस्कस कर लिया था और ये भी बोला था जो मूव आएंगे उसमें अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना अगर आप लॉन्ग हैं, क्योंकि वो डीप डीप आप कहते हैं ना, एकदम बहुत स्पाइक आएंगे नीचे की तरफ। तो आपको अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा होगा तो आपको थोड़ा हैवी लॉस होने का डर है। और अगर आपने ऊपर से पोजीशन साइजिंग भी मैनेज नहीं कर रखी होगी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें, ये आपको हेल्प करेगी कर आगे चीज़ें मैनेज करने में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ। देखो, आप सबको पता ही है कि एफ आईज ने कैश में क्या करा है, सबको पता है। 14,000 के आसपास का उन्होंने प्लस करा है और डी आई आईज ने आई थिंक 4,400 के आसपास का माइनस किया। तो एफ आईज ने कैश में भारी भरकम खरीदारी करी है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एफ आईज का समझ लेते हैं उन्होंने इंडेक्स में क्या करा है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज एफ आईज, इफ यू कैन सी। ये डी आई आई है, ये क्लाइंट है, ये प्रो है, आप इनको छोड़ दीजिए, हम एफ आईज पे फोकस करेंगे। एफ आईज ने इंडेक्स फ्यूचर में फ्राइडे को क्या करा। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखेंगे वो नेट लॉन्ग है 1,35,600 से, विच इज़ वेरी गुड फॉर लॉन्ग पोजीशंस। ओके, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। दूसरा, आप देखेंगे इंडेक्स में अगर हम कॉल ऑप्शन देखें तो कॉल उन्होंने लॉन्ग करी हैं। ये येस्टरडे का है, ये थर्सडे का है, ये फ्राइडे का है। तो अगर आप नेट चेंज देखेंगे तो 427 की कॉल लॉन्ग करी है और 1 लाख के आसपास की शॉर्ट करी है। तो टोटल कॉल लॉन्ग्स, कॉल लॉन्ग है, ये कॉल शॉर्ट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। वो 321 है टोटल पुट लॉन्ग, थोड़ा सा हैजिंग करके गए हैं 2,18,000। देखिए, आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि ऑप्शन सेलिंग्स में ही पैसा बनता है, बाइंग में नहीं बनता, क्योंकि इसमें आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है थीटा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें होती हैं, ये सबको पढ़ाई जा रही हैं, तो क्यों बाइंग हो रही है यहाँ पे, क्यों अब बाय में आ रहे हैं। देखिए, आपको खुद देखना है आपके लिए बढ़िया क्या है, ऑप्शन बाइंग है या ऑप्शन सेलिंग है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको खुद डिसाइड करना है और गिवन है मार्केट स्ट्रक्चर, आपको वो डिसीजन प्लेस करनी है। ऐसा नहीं है साइडवेज मार्केट में आप बाइंग कर लेंगे। ओके, या मार्केट ट्रेंडिंग है, मोमेंटम है बहुत ज़बरदस्त, उसमें आप सेलिंग करके कमा रहे हैं। ये तो मौका होता है मोमेंटम को पकड़ने का, आप बाय करिए और आपके स्पाइक्स देखिए कितने अच्छे आएंगे कॉल्स में। ऐसे ही नीचे ट्रेंडिंग हो तो आप पुट बाय कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आपको जो सूट करता है मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से वो स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करें। तो ये थोड़ा सा डेटा मैंने एफ का दिखाना था कि एफ की ओवरऑल पोजीशन इज़ वेरी बुलिश।
ऑन बोथ इंडेक्स। ओके, अभी आपको थोड़ी देर में मैं चार्ट्स पे सारी चीज़ें बताऊंगा, दिखाऊंगा क्या एक्शन हुआ, क्या प्राइस एक्शन हुआ, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि आप ऐसी बुलिश मार्केट में जो ऊपर जा रही है उसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे हैं, इंट्राडे करते हैं प्लस BTST करते हैं, तो आपका क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप पोजिशनल है या स्विंग ट्रेडर हैं तो आपका क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। प्लस इतने अच्छे बुल मार्केट में, बुल रन में क्या साइंस हैं जो अब डेवलप हो रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि मार्केट ओवरबॉट पोजीशन में आ रही है या आ चुकी है और हमें बहुत ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ पूछना हो, कुछ मुझे बताना हो आपने, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये है निफ्टी का डेली चार्ट, आप देख सकते हैं। ये आपकी फ्राइडे की कैंडल है, यहाँ कंसोलिडेट हो रहा था निफ्टी। उसके बाद यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया था जो फेड का अगला दिन था, लेकिन वो वापस फॉल बैक करा, फेक ब्रेकआउट दिया, काफ़ी स्टॉप लॉसेज लगे। ओके, और ये फ्राइडे की, फ्राइडे को भी एक बहुत तगड़ा झटका आया था निफ्टी में। अराउंड आप समझ सकते हैं मेरे ख्याल से 25 डे हाई था, 25,790 के आसपास से गिरा था वो, और 25,540 समथिंग ऐसा उसने लो लगाया था। ओके फ्रेंड्स, लेकिन उसके बाद पूरा रिकवर हुआ था और ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके बंद हुआ था। बहुत अच्छी कैंडल है, बहुत बुलिश कैंडल है, बहुत बढ़िया है। लेकिन इस बुलिश कैंडल के अंदर बीच में जो जो मूवमेंट्स आई, क्या उन मूवमेंट्स में आप बच पाए, क्या अपने आप को बचा पाए, क्या अपना लॉस बचा पाए, वो मेन क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, मूवमेंट तो आई लेकिन कितने लोगों ने उसको बचाया, कितने लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको देखिए निफ्टी के इम्पॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ नीचे की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लू स्काई जोन में है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है, वीकली क्लोज हुआ है, तो बहुत बुलिश है लोग मार्केट को लेके। तो हमें ऐसी मार्केट में क्या पता होने चाहिए, नीचे के लेवल्स। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं आपको बाद में बताऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों। अभी मैं आपको नीचे के लेवल्स बता देता हूँ, देखिए आप नोट कर लेना। सबसे इमीडिएट जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 25,540, यहाँ से लेके 615। ये रेंज होती है थोड़ी, क्योंकि इनमें प्राइस मूवमेंट होता है तो ये रेंज इंपॉर्टेंट होती है। ये आपका इमीडिएट लेवल निकल के आ रहा है। सेकंड लेवल आपका निकल के आ रहा है, जो मैं पहले भी कई बार बोला है दोस्तों, उसको आप ध्यान में रखिएगा ज़रूर, 25,300 टू 350। इसके नीचे लेवल निकल के आ रहा है, आप इनको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25,175, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद का लेवल आपका निकल के आ रहा है 25,025, एंड द लास्ट एंड द मेन वेरी बिग सपोर्ट इज 24,800 टू 850। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ब्रेकआउट जोन है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये इसी के बाद मूवमेंट आई थी निफ्टी में जो आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो निफ्टी में मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, नाउ व्हाट द स्ट्रेटजी। देखिए, अगर स्ट्रेटजी 1 है, प्रीवियस डे हाई निकालेगा तो आई विल गो लॉन्ग। ओके, इनमें स्टॉप लॉस क्या होगा वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा। स्ट्रेटजी नंबर 2, अगर मार्केट किसी वजह से गिरेगा, और गिरेगा कहाँ तक, गिरेगा इस लेवल तक। ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट गिरेगा, सपोज गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, हर लेवल पे गिरा और इस लेवल तक गिरा, तो इस लेवल तक मेरी जो पोजीशन होगी वो होगी बाय ऑन डिप। ओके फ्रेंड्स, इनमें से किसी भी लेवल के पास आके मार्केट ने कॉन्ट्रा मूव दिखानी शुरू करी, सपोज वो गिरा, यहाँ तक आया या यहाँ तक आया, यहाँ से फिर वो बढ़ना शुरू हुआ, या यहाँ तक आया, यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, या यहाँ तक आया, यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ। इन जो लेवल्स मैंने ये 5 दिए हैं, इन 5 लेवल्स में से किसी भी लेवल्स के पास आके मार्केट ने अगर ऊपर वापस घूमना शुरू कर दिया, देन आई विल गो लॉन्ग। इसको कहते हैं कॉन्ट्रा लॉन्ग। ओके,
लेकिन ये थोड़ा रिस्की होता है। इट शुड बी सपोर्टिव बाय द प्राइस एक्शन, द ऑप्शन डेटा, और आपका ग्लोबल एंड एवरीथिंग शुड बी सपोर्टिव। ओके, थोड़ा रिस्की होता है, इसमें रिवॉर्ड अच्छा होता है क्योंकि आप कॉन्ट्रा पोजिशन ले रहे होते हैं। ऐसा हो सकता है ना लेवल के पास जाके घूमे और वापस वो लेवल भी तोड़ दें, तो थोड़ा सा आप इसमें देखिएगा। प्राइस एक्शन ठीक चल रहा है, ग्लोबल ठीक है, सॉरी, और मतलब पुट राइटर्स आ रहे हैं वापस मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। तीसरा जो स्ट्रेटेजी है निफ्टी में, वो है शॉर्ट करूंगा मैं निफ्टी को ओनली एंड ओनली अगर ये वाला लेवल 24,800 से 24,850 ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स, ये 3 स्ट्रेटेजी बनती है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मार्केट में बैठो। मार्केट अभी लॉन्ग ही दिख रही है, जो कंसर्न्स है मैं आपको एंड में बताऊंगा, वो आप ध्यान में रखिएगा बस। तो ये हुई हमारी निफ्टी में स्ट्रेटेजी। नाउ वी गो टू द बैंक निफ्टी। ओके फ्रेंड्स, ये अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी में। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बहुत बढ़िया अप मूव आई है बैंक निफ्टी में। आप देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 51,938 पे, उसके बाद ये लेवल था, ये लेवल निकला और उसके बाद सीधा रॉकेट ऑलमोस्ट आपके 2000 पॉइंट, ये सीधा आपका ऊपर। तो ऐसे मूव पकड़ने होते हैं अगर आप ऑप्शन बाय है तो। खैर फिलहाल हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे ब्लू स्काई जोन में है। मैं आपको सबसे पहले लेवल्स बता देता हूँ। इमीडिएट सपोर्ट जो मुझे लगता है, जो लेवल निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का 53,050 टू 53,150। देखिए रेंज होती है, पहले भी मैंने बताया था, इसका ध्यान रखिएगा आप। दूसरा लेवल जो निकल के आ रहा है 52, दिस इज 52,835 से 935, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिएगा इसका। थर्ड जो आपका निकल के आ रहा है 52,623, 52,530, 52,530 से 623। देन ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, नीचे के आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी निफ्टी में मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, वो आप ध्यान में रखिएगा, वो अकॉर्डिंगली ही बनाई जाती है। 52,450, 52,350, 51,650 to 850, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका ध्यान में रखिएगा। अब ऊपर की तरफ तो देखो, अब इसकी स्ट्रेटेजी भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इतनी बात करी है निफ्टी की तो हमने कर ली, सेम बैंक निफ्टी की भी है। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी नंबर 1, प्रीवियस डे हाई, बहुत सिंपल है, निकलेगा आई विल गो लॉन्ग। स्टॉप लॉस क्या होगा अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। सेकंड स्ट्रेटेजी, अगर किसी वजह से बैंक निफ्टी गिरता है तो हमें देखना है कहाँ तक गिर रहा है, S1, S2, S3, S4, S5, S6, जिसके भी पास आके, जैसा निफ्टी में मैंने बताया था, वापस ऊपर की तरफ घूमना शुरू करे प्राइस, वहाँ पे मैं लूँगा कॉन्ट्रा लॉन्ग। देखिए दोबारा बता रहा हूँ, कॉन्ट्रा पोजीशन थोड़ी रिस्की होती है, इट शुड बी सपोर्टेड बाय प्राइस एक्शन, ऑप्शन डेटा, ग्लोबल। थोड़ा आप इधर उधर नज़र घुमाइएगा और देखिएगा सब कुछ सपोर्टिव है और ऊपर जा रहा है, देन कॉन्ट्रा लॉन्ग, अदरवाइज रिस्क ना ले। तीसरा, आई विल गो शॉर्ट इन बैंक निफ्टी only and only if this level 51,650, 856, this level breaks down. Okay, 51,650 to 850। अब ये लेवल क्या है, ये 20 DMA भी है डेली टाइम फ्रेम पे, प्लस ये ब्रेकआउट जोन भी है जहाँ से बैंक निफ्टी में एक्चुअल ब्रेकआउट आया था। ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट आया था, ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस इज 20 DMA। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके नीचे ही मैं शॉर्ट जाऊंगा, अदरवाइज यहाँ तक गिरेगा तो आई विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू गो एंड गेट बाय ऑन डिप्स। दिस इज वेरी सिंपल। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ बैंक निफ्टी विच आई वांट टू डिस्कस विद यू। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तीनों स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बता दी हैं। अब थोड़ी सी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो आप देखिए। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है,
पहले मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी तो हमें सब चीज़ें अच्छी लग रही है, रोज़ी लग रही है, पैसा बन रहा है, सबका बढ़िया लग रहा है, लेकिन थोड़ी चीज़ें जो हमें कंसर्न कर सकती है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स, नीचे RSI लगा हुआ है, आपने देखा होगा। इसमें जो मैं थोड़ा कंसर्न बताना चाह रहा हूँ, ये RSI है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे निफ्टी ने हाई लगाया था। ओके, डेट भूल जाइए, जो भी डे है डेट है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। ये RSI है, यहाँ पे निफ्टी यहाँ था, और अब एक ये RSI है, यहाँ पे निफ्टी यहाँ है। RSI एक ही जगह पे है ऑलमोस्ट, आप देखेंगे ये डेली टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स, एक एक कैंडल ये डेली है। ओके, एक एक कैंडल डेली है की है। तो RSI इज नॉट मेकिंग अ न्यू हाई। ओके, निफ्टी यहाँ पे कितना था, 25,000 था, यहाँ पे कितना है, 25,700, 25,700। ये मूव आई है निफ्टी में। ओके, 700 पॉइंट्स की। ओके, कितने हो गए 700 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट आप 2.75% पकड़ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, लेकिन RSI वहीं का वहीं है, तो ये मेरे को ना थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है। इसको आप चाहे बहुत लोग कहते हैं डाइवर्जेंस कहते हैं, कोई अलग अलग नाम भी देते हैं, बट मैं इसको लेके थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। RSI को मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, अराउंड 80 के लेवल्स के पास। ओके फ्रेंड्स, ये एक कंसर्न मैं आपसे शेयर करना चाहता था। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, देखिए दूसरी चीज़ है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। जो कोरोना के टाइम से अगर हम लाइंस खींचेंगे, थोड़ा मैं चार्ट को स्क्वीज़ कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना आप। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखिए, ये डिप था कोरोना का। अब कोरोना के टाइम पे ये लो लगा था, उसके बाद ऊपर गई थी, फिर ये दूसरा लो लगा था। अगर यहाँ से हम ट्रेंड लाइंस खींचते हैं, डेली टाइम फ्रेम है, और ऊपर लेके जाते हैं, ये दोनों येलो लाइंस है, देखिए एक ये जा रही है, एक ये जा रही है। ओके, मार्केट जब भी अगर हम इस ट्रेंड लाइन से दूर जाती है फ्रेंड्स, तो वापस घूम के एक बार उसको टच करने ज़रूर आती है। यहाँ ऊपर गई, फिर यहाँ ही टच करने, यहाँ पे ऊपर गई, फिर यहाँ ही टच करने, यहाँ पे ऊपर गई, फिर ये इलेक्शन डे वाला टच करा, और यहाँ पे फिर और ऊपर चले गई है। और ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये वाली लाइन, ये 200 DMA, ये येलो वाली है 100 DMA, इनसे भी प्राइस एक्शन काफ़ी दूर हो गया है। अब आप देखिए 200 DMA आपका है 23,000 पे। ओके फ्रेंड्स, 100 DMA आपका है 24,000 पे, होपफुली आपको दिख रहा होगा। और प्राइस एक्शन आपका है 25,700 पे। मतलब कितना ज़्यादा दूर है परसेंटेज टर्म्स में आप निकालेंगे तो। एक कॉज ऑफ कंसर्न मैंने आपको पहले बताया, RSI। ओके फ्रेंड्स, दूसरा कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि प्राइस एक्शन इज वेरी फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी आपको दिखाई कोरोना के टाइम की। एंड सेकंड, EMAs, ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इनके काफ़ी दूर है, तो ये मेरा एक कॉज ऑफ कंसर्न है। ये तो मैंने अभी आपको फ्रेंड्स निफ्टी का दिखाया है। अगर मैं आपको थोड़ा इसमें बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा तो आपको असली चीज़ समझ में आएगी कि निफ्टी तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा, नहीं 10 DMA के तो पास है, हाँ ट्रेंड लाइन से दूर है मगर 10 DMA के पास है। लेकिन आपको अगर मैं बैंक निफ्टी दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी देखो फ्रेंड्स कितनी दूर है। ये येलो लाइन आपकी 10 DMA, ब्लू 20 है, ये ब्राउन आपकी 50 है, येलो 100 है, 200, 49,000 है 200, और 100 आपका 50,500 के आसपास है, वो 53,500 बैंक निफ्टी अभी चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, बहुत दूर आ गया अपनी EMA से, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न मैंने आप, और वही कोरोना टाइम की ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बताई थी निफ्टी में, ये देखिए ये बैंक निफ्टी में टच करने आती है वापस ऊपर, या टच करने आई, ये बहुत बड़ा रन आया था, फिर टच करी, ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे टच करी, ऊपर गया, फिर यहाँ वापस आई, फिर ऊपर गया, फिर इसी के पास घूमी, फिर ऊपर गया, नीचे आई, लेकिन 100 ये में इसको बचा रहा है काफ़ी टाइम से।
अब देखना है अब ये वापस आती है नहीं आती। तो दिस इज द most important reason why I'm little concerned on the long positions. That why I've always told to have a strict stop loss whenever in the long position. And what will be the trailing stop loss अभी बस मैं डिस्कस करता हूँ. Apart from this, third major concern for me is the indicators. Whatever indicators you are using on a medium term time frame, not a short term. Short term में तो हम देखते ही नहीं कि ओवरबॉट है ओवरसोल्ड है. हायर टाइम फ्रेम भी आप छोड़ दीजिए, मीडियम जो है अगर आप पकड़ेंगे 3 आवर्स टाइम फ्रेम, 75 मिनट टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम, उसमें इंडिकेटर्स ओवरबॉट पोजीशंस में आ गए हैं जहां से एक थोड़ा प्राइस करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख सकती है. ओके, दिस इज द चार्ट ऑफ विच आई वांट टू शो यू. दिस इज अ निफ्टी बट दिस इज अ वीकली चार्ट. ओके फ्रेंड्स, दिस इज अ वीकली चार्ट. अब यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था ना आरएसआई का डेली में, आप वही समझिए. देखिए आरएसआई ये रहा, मार्केट एरी कहाँ पे है 22,000, उसी लेवल पे है आरएसआई. आरएसआई इज एट द सेम लेवल. वो मार्केट कहाँ पे है आज, कहाँ पे है 25,700. तो ये जो मूव आया है इसमें मतलब मोमेंटम, अब यहाँ पे तो साइडवेज ही रही इतना टाइम, फिर ऊपर गई. ठीक है, तो जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड होता है आरएसआई में, आरएसआई इज व्हाट, आरएसआई इज मोमेंटम इंडिकेटर. ओके, अब आरएसआई में जो मूवमेंट होना चाहिए प्राइस एक्शन के साथ, ऊपर जा रहा है ऊपर, नीचे जा रहा है नीचे, ऑफ कोर्स थोड़ा डिले होता है आरएसआई. ओके, एज पर प्राइस एक्शन बिल्कुल बिहेव नहीं करता, बट अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो फॉलो थ्रू तो करेगा थोड़ा, नीचे आ रहा है तो फॉलो थ्रू करेगा थोड़ा, वो वहीं पे बना हुआ है और प्राइस एक्शन यूँ जा रहा है. तो ये जो चीज़ है ना, ये मैंने अभी आपको डेली पे भी दिखाई थी डाइवर्जेंस, ये मैं इस पे भी दिखा रहा हूँ. एक मेरा कॉज ऑफ कंसर्न ये बहुत ज़्यादा है. डेट्स वाई इन लॉन्ग पोजीशन आई एम वेरी यू नो माई पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी 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 क्रिटिकल. बहुत ध्यान से मैं पोजीशंस बना रहा हूँ. हाँ, नीचे आएगा तब मैं ज़्यादा पोजीशन कॉन्ट्रा में लेने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, बट मोमेंटम को चेज करने में अभी मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ. तो अब बात कर लेते हैं लास्ट में हम फ्रेंड्स कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए. देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, तो निफ्टी का अगर आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको. अगर आप निफ्टी में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का बता रहा हूँ, अगर आप निफ्टी में इंट्राडे कर रहे हैं प्लस बीटीएसटी करते हैं तो इसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, उसको आप लगाइए जो मैं लगा के रखता हूँ, 21 EMA ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम. ओके फ्रेंड्स, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको अभी बताऊंगा, दिखाऊंगा भी. और अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स करते हैं और आप पोजीशनल प्लस स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 20 DMA ऑन डेली टाइम फ्रेम. ओके, कोई भी कैंडल इन EMAs के नीचे जाके सस्टेन करने लगे और क्लोज होने लगे तो मैं उस पोजीशन से, लॉन्ग पोजीशन से आई विल आउट. ओके फ्रेंड्स, अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं. बैंक निफ्टी में अगर आप इंट्रा प्लस BTST में करते हैं, मैं क्या करता हूँ उसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है 40 EMA. आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम. और अगर बैंक निफ्टी में पोजीशनल प्लस स्विंग है तो इसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है 21 EMA ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम. इसको ध्यान से समझिएगा, ये मैंने आपको अपना सेटअप बता दिया है. इस चीज़ के लिए मैं आपको कह रहा था लास्ट तक रुके, क्योंकि मार्केट्स दोनों इंडेक्स ब्लू स्काई जोन में है, उसमें आपको अपने स्टॉप लॉसेस पता होने चाहिए और स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली आपको फॉलो भी करना चाहिए. अब मैं आपको ज़रा फटाफट एक चीज़ दिखा देता हूँ. देखिए मैंने क्या निफ्टी को बताया था आपको, निफ्टी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 21 EMA ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम. ये देखिए चार्ट है. ओके फ्रेंड्स,
अभी इसको मैं और भी कर सकता हूँ। यहाँ ब्रेकआउट आया था, ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज 21 EMA। ओके फ्रेंड्स, अब इसको आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलना है अगर आप इंट्राडे और पोजिशनल इंट्राडे और BTST करते हैं। अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखो और इसको चलते रहो। जब ये हिट हो, देखो यहाँ नीचे गया था वापस आ गया, ये थोड़ा आपको स्टडी करना पड़ेगा। ओके, ऊपर गया, गैप डाउन, नीचे ही आ गया, यहाँ पे मैं बाहर आ गया। कितना बड़ा प्राइस मूवमेंट पकड़ा था, यहाँ पे बाहर आ गए। शॉर्ट तो करना नहीं था, क्योंकि शॉर्ट हमने करना है 24,800 के नीचे जब जाएगा, हमने लॉन्ग ही देखना है। यहाँ पे प्राइस एक्शन ऊपर आया, लेकिन आप देखिए ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी, तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं आ रहा था। ऊपर आया, बिल्कुल आया, लेकिन यहाँ गैप भी था, इस गैप को कम से कम भरना जरूरी था। चलो यहाँ भी किसी ने किया होगा, यहाँ स्टॉप लॉस पे निकल गया होगा। ओके, कितना है 25, 175, 25, मतलब 200 पॉइंट, 150 पॉइंट है बस। ओके, यहाँ स्टॉप लॉस लग गया, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे आओ, यहाँ निकला प्राइस एक्शन ऊपर, तब से लेके यहाँ से, चलो बीच में से पकड़ लेते हैं, 25,100 से लेके 25,800 अभी आप पोजीशन में हो प्रॉफिट में, क्योंकि ये ब्लू लाइन के ऊपर आप सस्टेन कर रहे हो। ओके फ्रेंड्स, ये था इंट्राडे और जो BTST करते हैं उनके लिए। जो पोजिशनल और स्विंग करते हैं उनके लिए देखिए डेली टाइम फ्रेम है, मैंने बताया ये ब्लू लाइन है, ये आपकी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी कम स्ट्रेट अवे टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था, अगर आप इंट्राडे और BTST करते हैं, अगर मैं वो करता हूँ, तो उसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है ये आ गया, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स। ओके, इसमें आप देखिए ये जो पर्पल लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज 40 EMA। ओके, एंड टाइम फ्रेम इज 30 मिनट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी 30 मिनट, एंड दिस पर्पल लाइन हेयर इट इज 40 EMA। इसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और मस्त चलते रहिए। ओके फ्रेंड्स, और पोजिशनल और स्विंग के लिए मैंने आपको बताया था 75 मिनट्स पे 21 EMA। ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी है, 75 मिनट्स का आप देखिए टाइम फ्रेम है, और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं दिस इज 21 EMA। आप इसको ट्रेल करते रहिए, इसके नीचे कभी भी बंद हो, इसके नीचे सस्टेन करें, आप बाहर आ जाइए। सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी फॉर नेक्स्ट वीक। आपको लेवल्स बताए, स्ट्रेटेजी बताई, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताया फॉर द मार्केट्स विच आर इन ब्लू स्काई जोन। कहीं पे भी जा सकती है, कहीं पे भी आ सकती हैं, आपको बस अपना रिस्क मैनेज करना है। ओके फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीकली रैप अच्छा लगा हो, और नेक्स्ट वीक आप अच्छे से इन लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करें, अपने रिस्क को मैनेज करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें टाइमली और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए। ऑल द बेस्ट।